गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। आज ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे से, बल्कि 8:30 से ज़्यादा हो गया है क्योंकि अभी तक बाकी घर के कामों में बिजी थी तो इसलिए लेट हो गई। तो अभी बन गया है मेरा नाश्ता मैं सबके लिए बना रही हूँ आज साथ में, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी आज 12 बजे से है। तो वो सुबह 6 बजे ही ड्यूटी से आए हैं, अब वो 12 बजे जाएंगे, इसलिए अब सब नाश्ता साथ में करेंगे। और बाकी नाश्ते में बन रही है रोटियाँ और सब्जी बनी है करेले की, क्योंकि करेला मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए वो करेला बहुत खाते हैं। ये हितांश बोल रहा है मेरे पापा को खाना दो, इसने अपने पापा के लिए यहाँ पे थाली लगा दी है और इसके पापा ने अभी तक नहाया धोया कुछ नहीं है। और हितांश बोल रहा है दो मेरे पापा को खाना, है ना। एक नंबर का पापा का चमचा है, ये पापा का चमचा है। जब पापा घर आते हैं तो ये पापा का पीछा ही नहीं छोड़ता है, ना सोने देता है, ना खाने देता है, ना उठने ना बैठने, दिन भर बस लटके रहता है पापा से। तो फाइनली अब हम लोग करने लग गए हैं नाश्ता। इन्होंने खा दिया मैगी और खा रहे पपीता, क्योंकि इनका पेट नहीं भरा क्योंकि इनको फ्रूट्स चाहिए। और ये है चमचा है, ये वो पापा की सीट है, ये इसकी सीट है। तो दोस्तों अभी दिन के बज गए हैं 12 और मेरा बनने लग गया है खाना। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, कढ़ाई में नहीं लगा दी तड़का, सीधे कुकर में तड़का लगाऊंगी। टमाटर काट के रखा है, प्याज डाल दिया है, दाल मैंने तो भिगा रखी है बहुत देर से। और यहाँ पे हितांश जो मम्मा से गुस्सा हो गया कि मम्मा ने उसको बरामदे में नहीं जाने दिया पापा को बाय बोलने, तो मैंने इसको बहुत मुश्किल से मना रखा है। क्या बोलना था पापा को? बाय बोलना था। अंदर से क्यों नहीं बोला? खिड़की से भी तो बोल सकता था ना बाय। बता, खिड़की से नहीं बोला? पापा को खिड़की से बाय नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? फिर बोलना चाहिए। पोयम सुना देगा। ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइज, नो पापा। ओपन योर माउथ, जोर से बोलो। हाथी राजा सूंड हिलाकर मेरे घर भी हलवा पूरी, आओ बैठो। कुर्सी बोली। तो फाइनली दोस्तों प्रणय और मैं लग गए हैं रास्ते। इतनी तेज धूप लग रही है पूछो मत, मन तो करता है घर ही रहूं, पर जाना बहुत जरूरी है। और देखो हमारे कॉलोनी में इतने सुंदर फूल खिले हैं। बस तो हम लोग रोड के किनारे पे खड़े हैं और ऑटो का वेट कर रहे हैं, देखते कितनी देर में ऑटो आता है। तब तक तो प्रणय इतना परेशान कर देता है, इसको बिल्कुल चैन ही नहीं होता है, बिल्कुल 2 मिनट वेट कर लूं। तो फाइनली ऑटो आ गया है उस साइड से और हम जा रहे हैं। अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कभी कभी ना बाहर वाले आपके अपने से भी अच्छे होते हैं, क्योंकि आज जो ऑटो वाले भैया मिले थे तो बहुत तेज़ धूप लगी थी। वो तेली बाग के थे वो भैया, यहाँ पे गैस भरवाने आए थे, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके आगे भी CNG का है शायद गोदाम। तो वो भैया बोल रहे थे कि आपको कहाँ जाना है, मैंने बोला एकता नगर जाना है, जबकि तेलीबाग अलग रूट है और एकता नगर बिल्कुल अपोसाइड है। तो भैया ने बोला कि दीदी मैं आपको छोड़ देता हूँ, बहुत धूप लगी है और आपके साथ छोटा बच्चा भी है, इतनी धूप में आप यहाँ पे वेट करोगे, आपको बहुत देर ऑटो नहीं मिलेगा, तो आप कैसे जाओगे। तो फिर वो भैया मुझे एकता नगर छोड़ने आए, इसलिए हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए आज, वरना हम और लेट हो जाते। पता नहीं कभी कभी क्यों इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो
फाइनली प्रणय की हो गई है छुट्टी और हम लोग जा रहे हैं घर को अब। और धूप इतनी ज़्यादा तेज है अभी भी। बीन्स की तरह सेम। मटर कैसे दे रहे हो? मटर 60 रुपए किलो। और ये सेम सेम 20 का पाव। कितना लूँ? पाव भर ले लूँ क्या? एक पाव बहुत है जी, 3-4 लोग खाएंगे। हाँ ठीक है, पाव भर दे दो, इनको बहुत मन है यही खाने का। तो फाइनली पहुंच गए प्रणय मम्मी घर। ये हमको लेने आ गए थे आधे रास्ते में। और यहाँ पे हृदयांश लग गया अपना खाने में। क्या खा रहा है हृदयांश? मम्मा क्या लाई है दे ले। मुझे भी एक दे। ये है प्रणय। प्रणय क्या पी रहा? जूस। तो मैं पहुंच गई हूँ घर और मैं पी रही हूँ चाय। और ये मेरी नमकीन। नमकीन नहीं है, पता नहीं क्या है, अच्छा भी नहीं हो रहा है, बस जबरदस्ती खाना पड़ रहा है। तो आज मैं बना रही हूँ सेम की सब्जी। ये मैं पहली बार लाई हूँ आज, और लखनऊ में ये सेम बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा बिकती भी है ये। जहाँ पे जाओगे ना वहाँ पे आपको इसके ढेर ही ढेर दिखेंगे सेम के। तो देखती हूँ बना के आज कैसी बनती है। वैसे तो सब लोग बोलते हैं बहुत स्वादिष्ट होती है इसकी सब्ज़ी, आज पता चलेगा आप। तो फाइनली मैं बनाने लग गई हूँ सब्जी। और प्याज मैंने छिल के रख दिया है यहाँ पे बहुत सारा। इतना मैंने लहसुन काट रखा है बारीक बारीक। और ये सेम फली, और ये मैंने आलू काट रखे चॉप के टुकड़ों में। और टमाटर मैंने रखे हैं इधर। तो बना तो यहाँ पे दादी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट तो किसी को भेजती नहीं हूँ फेसबुक में, पर पता नहीं क्यों अपने आप ही आ जाता है कि एक्सेप्ट कर दिया है, एक्सेप्ट कर दिया है। तो मैं उनको बता रही हूँ कि आपसे गलती से टच हो जाता होगा तब चले जाती होगी। और साथ साथ में मैं बना रही हूँ सेम फली की सब्जियाँ। तो इसकी सब्ज़ी वैसे तो बहुत टेस्टी होती है बोलते हैं, देखो कैसी होती है। अब यहाँ पर देखो दादी और हृदयांश कर रहे हैं अपना एंजॉयमेंट। हितांश अपने लिए प्लेट लाओ। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्रणय और हितांश के लिए पापड़ रोस्ट। तो ग्वारफली को थोड़ा भुनने के बाद डाल दिए मैंने आलू। और अब मैं गूंथने लग गई हूँ यहाँ पे आटा। क्या बना रहे हो आप? ये वही चूड़ा। क्या? चूड़ा चूड़ा। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे बना रखा है बहुत टेस्टी। क्या बनाया था अभी? चूड़ा। इतना टेस्टी हो रखा है ना, बहुत अच्छा मस्त वाला। मैंने कल परसों वैसे ही खाया था। अब मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों खाया। पर जो अभी इन्होंने बना रखा है ना, दिखाती मैं। ये इसमें प्याज, हरी मिर्च, काला नमक और चाट मसाला और नींबू डाल रखा है इन्होंने। तो ये कई मज़ेदार हो रखा है। ये पहली बार मुझे कुछ बना के खिला रहे हैं पूरे 10 सालों में। 10 साल होने वाले हैं आज, पहली बार इन्होंने इतनी मेहनत करके कुछ बनाया है। क्या कर लो डांचा? तो फाइनली अभी बज गए हैं शाम के 7, सवा 7 हो गए हैं। और मेरी हो गई है रोटी बनाने की तैयारी। अब जाके रोटी बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ, फिर हो जाएगा दादी दादी के घूमने जाने का टाइम। झटपट से बनेगी अब रोटी। ये हमारे गाय की रोटी है जो भी गाय के लिए जाएगी। ये बनाई है हमने सेम की सब्जी, लखनवी सेम, जो मैंने यहीं आके देखा। दिखने में तो अच्छी दिख रही है। तो दोस्तों खाना मेरा बन गया है, दादू दादी खा के चले गए हैं घूमने। अब बचे हैं हम लोग। मैं और हृदयांश ने भी खा दिया, उसको मैंने आगे दे दिया था। तो मैं बची हूँ, इसके पापा, प्रणय के पापा बचे हैं और प्रणय बचा है।
प्रणय तो अपना खेलते रहता है, खाते रहता है, उसका तो अलग ही है सीन। अब हम लोग खाते हैं ये, और मैंने अपने लिए दही रखी है फ्रिज में, क्योंकि यहाँ पे सादी दही खाना क्या बताऊँ तो बेकार सा लगता है, इसलिए। पतिदेव की थाली, सब्जी, दही, हरी मिर्च और रोटी, 2 रोटी खाते हैं बस। ये मेरी थाली है, प्लेट, मैं 2 मिर्च खाती हूँ। बहुत चटुआ हूँ मैं, चटुआ पहाड़ी में बोलते हैं ना, चटुआ, तो मैं बहुत चटुआ हूँ और चटपट खाने की शौकीन। तो हमारे घर पे चटपट खाना नहीं बना। और ये मेरे सूखी ढांग का अचार है। तो दोस्तों खाना हमारा बन चुका है और हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।